श्री जय श्री कृष्ण। चौथा अध्याय श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वत्सासुर का उद्धार। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सनंद की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपंगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक रथ चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगारों की ध्वनियां हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंग में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ ही बहुत सी गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और 6 वृषभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए, यानी कि घर बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां बनी हुई थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। एक सहस्त्र कुंज में उस पुरी की शोभा बढ़ती थी। श्री कृष्ण नंद नगर यानी कि नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपंगनाओं की प्रीत बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने गए। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलीन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छुपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कटिप प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा दे रही थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नुपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ ढेलवासों द्वारा ढेल फेंकते और कभी बांसुरी बजाते। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की इसी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम की भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पक्षी लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। हे नरेश्वर, एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब और पूंछ उठाकर बार बढ़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैर से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिया और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्री हरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित होकर नैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े होकर जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। बहुलाश ने पूछा, मुनि, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो, इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मूर्ख एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होम धेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ
के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मूर का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी की इतना कहते ही वह मूर पुत्र महान गोवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा कर प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।